शुरुआत जफर इस्लाम साहब आपसे कर रही हूं। आप पर आरोप इस बात के लग रहे हैं कि आप सिर्फ चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। असल में आप हितैषी नहीं हैं, खासकर मुसलमानों के तो बिल्कुल नहीं। देखिए, कौन लोग ऐसा कह रहे हैं, जरा उनके बारे में बताइए। कौन ऐसा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हितैषी नहीं है? आपके विरोधी जफर इस्लाम साहब इतिहास उठा के खंगाल के देखिए तो आप नहीं, आप इसीलिए कह रहे हैं ना कि जरा इतिहास को खंगाल के देख लेने दीजिए उनको। जब इतिहास खंगालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम के हालात कैसे थे और आज हालात क्या है और अब पहले से बेहतर कैसे होते जा रहे हैं। आप आंकड़ों में देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है सबके आंखों में है, किसी को आंखों में धूल नहीं झका जा सकता है, सबके लिए देखने वाली चीज है। और किसकी सरकार रही थी, और आज देखिए मुस्लिम समाज जो है वेलफेयर स्कीम, जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो वेलफेयर स्कीम पूरा फायदा मुस्लिम समाज को जा रहा है। मुस्लिम समाज की आज़ादी 10 से 15% होगी, 12%, 14%, 15%, लेकिन अगर आप किसी भी वेलफेयर स्कीम का देखिए फायदा तो मिनिमम 22%, 65% तक, किसी डिस्ट्रिक्ट में 65-70% तक चला जाता है। उससे समझ में आता है बिना भेदभाव के, जो पहले भेदभाव होता था मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया जाता था, आज मुस्लिम समाज को लिए वोट के लिए इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं करती। वोट का इस्तेमाल मुस्लिम समाज को कभी वोट के लिए इस्तेमाल करती ही नहीं। हाँ, देश के हर नागरिक पर देश के रिसोर्सेस का पूरा अधिकार है, उसके नाते जिस सभी नागरिकों को जैसे जिसको जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वो पहुंचाती है, चाहे वो किसी भेदभाव, किसी समाज का हो, किसी धर्म में आस्था रखता हो, लेकिन बिना भेदभाव के उसको पहुंचाया जाता है। आप बताइए, इसकी कोई मिसाल है? इस देश में कोई ऐसी मिसाल है सरकार की जहां सरकारी खजाने से हर रुपया निकला हुआ मुस्लिम समाज के जितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लाभ पहुंचना चाहिए तो उनको मिला हो? कभी नहीं मिला। इतिहास खगाल के देखिए, कभी नहीं मिला। लेकिन आज ऐसा होता है, इसलिए कि हम वोटों की राजनीति नहीं, हम समाज का उत्थान करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाहते हैं। हम वोट के लिए तो इस्तेमाल करते हैं ओवैसी साहब, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस, वोट के लिए इस्तेमाल करती है समाजवादी, वोट के लिए मुस्लिम दलित, मुस्लिम यादव, मुस्लिम दलित और एआईएम मुस्लिम समाज के जो है हितैषी बन जाते हैं, जागीरदार बन जाते हैं। लेकिन किया क्या है उन लोगों ने मुस्लिम समाज के लिए? जरा उनकी सरकारें जब रही तो क्या किया उन्होंने, क्या उन्हें दिया? अब कभी आपने सुना बीजेपी ने कहा मुस्लिम समाज को कि हम आपको वोट के लिए चाहते हैं? कभी नहीं सुना होगा, बल्कि उल्टा है, मुस्लिम समाज हराना चाहती है, ये भी हकीकत है। ठीक है, लेकिन हम जफर इस्लाम साहब, ये तो कोई नहीं कहता डायरेक्ट किसी को, कोई अपना वोटर या फिर कोई वोट के लिए इस्तेमाल करने की बात डायरेक्ट तो कभी कोई नहीं कहता। लेकिन असीम वकार साहब, चूंकि आपने एआईएमआईएम का भी नाम लिया है, कैसे नहीं कहता है? एक सेकंड रुक जाइए, आपने चूंकि कैसे नहीं कहता? मैं आपको 1000 मिसाल दे दूंगा जिसमें लोग कहते हैं कि हमें वोट, मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। ठीक है, और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके जागीरदार बन जाते हैं। जफर इस्लाम जी कह रहे हैं हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और पसमानदा मुसलमानों को तेजपत्ता, अभी ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि तो तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल होते हैं कि जब काम निकल गया, वोट ले लिया तो उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया, यानी किसी भी सुविधा का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता, और इस्तेमाल आप लोग करते हैं, बीजेपी नहीं। आरोप है आप पर ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल नहीं, वो मुसलमानों के वोट का अधिकार छीनना चाहती है। वो चाहती है मुसलमान वोट ही ना दे, दोयम दर्जे का नागरिक बन जाए। दूसरी बात, जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे इतनी देर से, सर आपने पूछा कि ओवैसी साहब ने क्या दिया। 7 विधायक हैदराबाद में, 2 महाराष्ट्र में और 5 हमारे बिहार में थे, अब 1 बचा है। हमें मुसलमान वोट कम दे रहा, फिर भी हमने जितने विधायक दिए सब मुसलमान। हमारे 2 सांसद हैं, सब दोनों मुसलमान। और आपका पूरे देश में एक भी ना इलेक्टेड विधायक मुसलमान है, ना इलेक्टेड सांसद मुसलमान है, आप टिकट ही नहीं देते। और ये सच है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने सम्मेलन आप पसमानदा के कर रहे हैं, और पिछला जो आपकी सरकार गई है 17 से, जो बनी थी 17 में, 17 से 22 तक की, और उसके बाद से अब आपके यहाँ एक भी चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में कोई मुसलमान सेक्रेटरी या आईएएस तैनात नहीं है।
कासिम वकार साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, दर्शक भी जानना चाहेंगे। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है इंग्लैंड। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से इंग्लैंड ने हरा दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मार ली है और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप का विजेता बन गया है इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन इंग्लैंड बन गया है। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 137 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। 138 रन का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा था, जिसे इंग्लैंड ने चेज कर लिया है और 5 विकेट से पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हरा दिया है। 2019 के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है और ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है इंग्लैंड ने। आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला इंग्लैंड की तरफ से लिया गया। बल्लेबाजी पहले पाकिस्तान ने की और पहले बल्लेबाजी करते हुए कुछ खास कमाल पाकिस्तान की टीम नहीं दिखा पाई। कुल 137 रन पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए, जिसे चेज करते हुए इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और इसी के साथ ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। 5 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। तो क्रिकेट जगत की खबर, लेकिन इस बीच चर्चा पसमानदा मुसलमानों को लेकर चल रही है। असीम वकार साहब, आपको बीच में मैंने रोका था, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं, जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा कि इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री ना पिछली बार था ना इस बार है मुसलमान। भारत की सरकार में मोदी जी बहुत ज्यादा मतलब मुसलमान कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान। भारत की सरकार में कोई भी मंत्री ना मुसलमान है कैबिनेट और ना पसमानदा बिरादरी से आता है। मैं मांग कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी कार्यालय में कम से कम 2 IAS सेक्रेटरी लेवल के, सचिव लेवल के मुसलमान होना चाहिए। ब्रजेश पाठक साहब को कम से कम चाहिए कि अपने विभाग में कम से कम एक मुसलमान तो रखें। आप कैबिनेट मंत्री हैं, अपने विभाग में एक मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, मंसूरी को, कुरैशी को, राइन को, दुनिया को, किसी को तो आप जगह दें, राज्य मंत्री बनाइए। पूरे उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं। इनमें से मैं कह रहा हूं कि कम से कम नहीं तो 15% तो मुसलमानों को आप राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाइए। दानिश अंसारी साहब हमारे भाई हैं, आपने उनको राज्य मंत्री बनाकर रखा है, आप उनको कैबिनेट बनाइए। अगर आप जबान से कह रहे हैं तो आप कलम से करके दिखाइए, जमीन पर अपने उतार के दिखाइए, लेकिन आप नहीं उतार रहे हैं। आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को। और अभी आपके यहां जो माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ऊंची बिरादरी से आते हैं। आप पसमानदा कर रहे हैं। एक किसी हमारे पसमानदा भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए माइनॉरिटी का। ठीक है, आप दिखाइए तो एक बार पसमानदा को कुछ करके। जबान से आप कहते चले आ रहे हैं। कुंवर बासित अली साहब हैं अपर क्लास से, बनाइए किसी हमारे अंसारी भाई को, मंसूरी भाई को, कुरैशी भाई को, रायनी भाई को, दुनिया भाई को, सलमानी भाई को, बनाइए किसी को। ठीक है, यही आधार है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं असीम वकार साहब कि उन्हें ना तो भागीदारी मिल रही है और सिर्फ वोट बैंक का जरिया खासकर पसमानदा मुसलमान बन गए। यही बात बीजेपी ने भी सिर्फ मैं कह रहा हूं, ब्रजेश पाठक साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूं जी। नहीं मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूं ब्रजेश पाठक साहब से। बहुत दहाड़ रहे थे 24 घंटे के अंदर अपने विभाग में एक राज्य मंत्री पसमानदा बनाए और अपना सेक्रेटरी एक IAS अपॉइंट करें पसमानदा मुसलमान। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।